टेंशन का दौर, तो टेंशन दूर करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई योगा करता है, कोई जोक सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई भागा दौड़ी करता है, लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं होती। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टेंशन, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर ब्रह्मांड का भी चक्कर लगाओगे तो हर आदमी आपको टेंशन में मिलेगा। और मेरे से बड़ा कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। मैंने फिर टेंशन पे खोज की, ऐसी खोज की, पता लगाया भी टेंशन का कारण क्या है, क्यों टेंशन है दुनिया में। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की टेंशन का पता लगाने में कामयाब भी हुआ। मैं कहा यार हिंदुस्तान में इतनी टेंशन है, इसका कारण क्या है। तो पता लगा भी रात को 1 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव उठा लेते हैं जी, लगे रहो। ओहो, मैंने तो एयरपोर्ट पे देखा 3 लड़कियां नाखून घिस रही। मगर बहन जी क्या कर रहे हो। बोले बाबा जी कहते हैं नाखून घिसने से ना बाल लंबे होते हैं। साथ में आंटी जी बैठी, मुंह के ऊपर रुमाल दे रखा। और मैं कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे। बोले बेटा क्या बताऊं, 6 महीने नाखून घिसे थे, मूंछें निकल आई। बच्चे तो बच्चे होते हैं भाईजान, कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं तो कहता हूँ जी बच्चे भगवान को भी निपटा देते हैं। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हिंदुस्तान में। ओए होए होए होए। एक बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे मुर्गे के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है। और बोला अंकल निकलता है वो छोड़, तू ये बता कि घुसता कैसे है। यार इतना इंटेलिजेंट। मैंने कहा बेटे अच्छा अंग्रेजी आती है। बोला यस इंग्लिश आती है। मैंने कहा चल एक लाइन है इसकी इंग्लिश बना, गांधी जी दूरदर्शी थे, गांधीवादी टेलीस्कोपी। इतना इंटेलिजेंट। मगर चल एक शब्द और है उसकी इंग्लिश बना, दही जो हम खाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंकल उसको कहते हैं मिल्क स्लीपिंग एट नाइट एंड मॉर्निंग टाइट। शरीर किसी का कैसा भी हो सकता है, ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, बनने वाले पे डिपेंड करता है। और मेरे तो पतले शरीर की क्या क्या घटनाएं घटती हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार तो मैं रेलवे स्टेशन से उतर के बाहर आया तो एक स्मार्ट सी लड़की ने मेरे को देखा। मैं पास में गया, मेरे भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई। घर ले जाके उसने मुझे बोला जी शर्ट उतारो। मैंने डर के मारी शर्ट उतार दी। बोली पैंट उतारो। मैंने डर के मारे पैंट भी उतार दी। बोली बनियान उतारो। मैंने डरते डरते बनियान भी उतार दी। अंदर गई, 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेके आई। बोली बेटा बोर्नवीटा पिया करो नहीं तो अंकल जी जैसे हो जाओगे। भोलापन और बहादुरी जब मिलती है तो सरदार बनता है। सरदार असरदार भी होता है। मेरे एक दोस्त है मोनू सिंह जी, आय हाय 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 क्या इंटेलिजेंट सरदार है वो, पूछो ही मत। फार्म हाउस जंगल में रहते हैं। एक दिन कई अंग्रेज लोग आ गए शिकार करने के लिए। अंग्रेज लोग आ गए जी हमारे मोनू सिंह जी के पास ठहरे और बोले मोनू सिंह जी हमें तो शेर की खाल चाहिए। मोनू सिंह बोले कोई गल नहीं सोनियो, शेर की खाल इत्थे ही मिलेगी। एक दिन मोनू सिंह जी घूमने के लिए जंगल में निकल गए। घूमते 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 काफी दूर निकल गए। देखा तो सामने शेर, शेर के सामने सरदार, दोनों आमने सामने। गुर 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 गुर। सरदार जी ने आप देखा ना ताव मुड़े और बैग गए, स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड। आगे सरदार, पीछे शेर, आगे मोनू सिंह, पीछे शेर। भागते 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 फार्म हाउस के अंदर सीधे घुस गए मोनू जी और मुड़ के दरवाजे के पास खड़े हो गए। पीछे से शेर भी स्पीड में घुसा, बाहर निकले और गेट के आगे कुंडा लगा दिया। खिड़की में से जाके अंग्रेजों को बोले भाई साहब आप इसकी खाल उतारो मैं दूसरा शेर लेके आता हूं। सरदार असरदार। मैं तो पंजाब में रहा हूं, मैंने हर तरह के लोगों को जज किया है, पढ़ा है। अरे मेरा फ्रेंड मोनू सिंह इतना बड़ा सरदार, इतनी मोटी पगड़ी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक दिन तो तलवार टंगा के मायका लाल रेलवे लाइन पे आके खड़ा हो गया। मैं कहा मोनू भाजी इत्थे, कहना मैं रेलगाड़ी इत्थे ही रोकनी है। मैं कहा भाजी रेलगाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी को आप कैसे रोक दोगे। मैं रेलगाड़ी इत्थे ही रोकनी है। मैं कहा भाजी ट्रेन बहुत लंबी होती है यार आप उसको कैसे रोकोगे। मैं रोक दूंगा। ट्रेन आई जी, मोनू पाजी ने निकाली तलवार और घुमानी शुरू कर दी। तलवार ही घुमाई जा रही है और ट्रेन आई जा रही है, घुमाए जा रहे हैं। एकदम जब ट्रेन पास में आई तो छलांग मार के दूर हो गई। मगा मोनू पाजी क्या हुआ, गाड़ी रोकी नहीं आपने। कहते रुकी नहीं तो क्या हुआ, साले की चीखने तो निकल।